इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आप हमको मान सम्मान दीजिए। अगर सम्मान नहीं मिला तो ऑप्शन अगर मगर छोड़िए, जब नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, रास्ता बहुत है। 31 दिसंबर बड़ा कर लिया और लोजपा को नहीं पूछा। ये सही में ये थ्रेटनिंग की बात है कि यदि आप हमको सही मदद नहीं करिएगा, हमारी सहयोगी दल से आप कुछ नहीं करिएगा, तो हम क्यों पीछे पीछे दौड़ेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी के बड़े नेता पशुपति पारस जी। और बिहार में जो भी पार्टी का फैसला होता है उसमें इनकी अहम भूमिका होती है। ये बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अब तो उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन से बाहर चले गए और चिराग पासवान ने ट्वीट करके भी कहा है कि अब सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आपकी क्या बात? हमारी राय भी वही है, ये हमारे दल की राय है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, वो सही दिया है। अब काफ़ी विलम्ब हो रहा। देखिए, एनडीए के पार्टनर हम लोग हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए था, अमित शाह जी को चाहिए था कि एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं सब लोगों को एक साथ बैठ के सीट का बंटवारा करना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। दो दल मिल करके और 50-50 का बंटवारा कर लिया और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछा भी नहीं। ये परंपरा गलत है। मैं मानता हूँ ये परंपरा गलत है। फिर भी हम लोगों का ये डिमांड है कि 31 दिसंबर के पहले जो हमारा डिमांड है, हम जो 2014 के चुनाव में 7 सीट पर चुनाव लड़े थे और 6 सीट जीते और 7वां सीट प्रशासन के द्वारा मुझको 6000 कुछ वोट से हरा दिया गया। तो मेरा आज भी डिमांड है, ठीक है, नालंदा सीट जदयू के कोटा में है, उनका सीटिंग है, उसके बदला में आप हमको दूसरा सीट दीजिए, उसके बदला हमको राज्यसभा सीट दीजिए। लेकिन हम 7 सीट हमारा डिमांड है, हमारे पार्टी की डिमांड है और 7 सीट से हम कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। 7 सीट हमको चाहिए। तो जो चिराग ने चेतावनी भी दी है, नसीहत भी दी है, इसको क्या माना जाए? अगर 7 चेतावनी नहीं है, चेतावनी नहीं है। देखिए, बड़े लोगों से मांगना अधिकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, एनडीए का बड़ा पार्टनर है, तो हम लोगों का डिमांड है। चिराग जी ने डिमांड रखा है कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, इसलिए इसका कोई निगेटिव मैसेज नहीं जाए, इसलिए आप जल्द से जल्द सीट का बंटवारा करें। 7 में से 6 सीट आप जीते, बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका। इस बार आपको 4 सीट देने की बात हो रही है। 4 सीट पर मानने कोई सवाल ही नहीं है। कितने सीटें चाहिए? आप कितना बार बोले? आपको बोले 7 सीट पर लड़े थे, 7 सीट हमारा डिमांड है। 7 सीट से कम पर समझौता नहीं हो सकता। बैठेंगे फिर क्या होगा, नहीं होगा। 7 सीट हमको चाहिए, मेरा डिमांड है। हमारे पार्टी का है कि हम जो अगली बार चुनाव लड़े थे 2014 में, उसमें जो हमारी परिस्थिति थी, उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मैसेज था पूरे देश में और बिहार में, वो आज भी है, उससे बढ़ा है। हम घटे नहीं हैं, हमारा वोट ट्रांसफरेबल है, हम एक आपके विश्वासी सहयोगी हैं, इसलिए हमारा डिमांड है कि आप हमको 7 सीट। सर, आपकी पार्टी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर है, पासवान जी बड़े नेता हैं देश के, क्या दूसरे प्रदेशों में भी मांग करेंगे सीटों की? अगल बगल का जो स्टेट है, जैसे झारखंड है, यूपी है, वहाँ भी हमारा डिमांड है। यदि आपको हमारी ज़रूरत समझते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी की ज़रूरत यदि आप समझते हैं कि उससे आपको भला होगा, आपके दल को वोट में बढ़ोतरी होगा, तो आप वहाँ भी हमको सहयोगी दल के रूप में मानिए। तो आपसे बात किए बगैर जो सीटों का बंटवारा हुआ बीजेपी जेडीयू के बीच, लगता है कि अपमान हुआ? नहीं, अपमान नहीं हुआ, लेकिन उनको करना चाहिए था। तीनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैठा करके सीट का बंटवारा करना चाहिए था। ये एक अच्छा मैसेज जाता। ये मैसेज जो देश में गलत गया, ये नहीं होता यदि तीनों दल के लोगों को बैठा करके जो करते थे, ये उनकी बड़प्पन होती। सर, अंतिम सवाल, लास्ट सीटों के बंटवारे में देर होने से क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा ना भाई, समय बहुत कम है, 2 महीना 3 महीना। आपको फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब मात्र 2 महीना समय है। तो पहले जब तक सीट का बंटवारा नहीं होगा तो लोग चुनाव प्रचार में कैसे जाएंगे? तो चुनाव प्रचार में जाएंगे, साधन की ज़रूरत होती है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ साधन की जरूरत है ना। इसलिए चुनाव से 4 महीना 5 महीना पहले पूर्व तो सीट का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। तो विलम्ब हो रहा है। फिर भी हमारा है कि आप 31 दिसंबर तक सीट का बंटवारा कर दीजिए। तो आपने देख लिया कि पशुपति पारस के तेवर कितने तल्ख हैं और इनका कहना है कि 7 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और इनके पार्टी को मान सम्मान भी चाहिए। केवल सीट से भी काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी। तो अब एलजेपी का तेवर तल्ख है और मुझे लगता है कि अब एलजेपी और आगे दबाव बनाएगी।